वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका कैंसर या फिर कर्क राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि सितंबर के महीने में आपके साथ क्या होने वाला है और क्या क्या घटनाएं होने वाली है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग कैरियर से पहले। तो कार्ड्स देख लेते हैं एक बार पहले। पहला कार्ड है यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फिर है एट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, और है यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स और है फूल। देखिए इस महीने आप बहुत ज्यादा रिस्क लेने की एनर्जी में होंगे। काफी हद तक जो भी चैलेंजेस आपके सामने आएंगे उसको आप बहुत बखूबी से निभाओगे। काफी हद तक यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनती इस महीने मुझे देख रहे हो, मेहनत करते हुए मुझे देख रहे हो, और प्लानिंग के साथ मेहनत करोगे। मतलब ऐसे ही किसी भी काम को उठाकर आप नहीं कर लोगे। यहाँ पे आप बहुत सारी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ोगे, बहुत सारी प्लानिंग के साथ आप यहाँ पे मेहनत करोगे जो मुझे दिख रही है। किसी एक चीज के लिए बहुत ज्यादा वेट चल रहा है, जो एक्चुअली आपने प्लान किया था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पास आ रही है, या फिर आपको शायद थोड़ा सा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि विश्वास है कि कुछ आपके लिए भला ही आएगा, और काफी हद तक ये आपने चॉइस किया है अपनी करियर में ग्रोथ के लिए। ये जो चीज है ये चीज आपकी तरफ आ रही है और काफी हद तक आपको बहुत जल्दी मिलेगी। ऐसा लग रहा है कि 7 दिनों में आपको ये चीज मिलने वाली है, या फिर जो चीज आप यहाँ पे मेहनत करके आपने कमाए हैं उसका जो फल है वो आपको अगले 7 दिनों के अंदर यहाँ पे मिलने वाली है। किसी एक चीज को लेकर मतलब करियर के मामले में बहुत दिनों से आप एक चीज को लेकर डिसीजन लेने वाले थे, तो यहाँ पे आप डिसीजन ले लोगे। एक चॉइस आप ले लोगे यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में बहुत मतलब यहाँ पे जहाँ पे आपको मैस्कुलिन दिखानी चाहिए वहां पे आप मैस्कुलिन, और जहाँ पे आपको फेमिनिन दिखानी चाहिए वहां पे आप फेमिनिन साइड अपना दिखा पाओगे काफी हद तक। मतलब बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में मुझे दिख रहे हो। अगर रिक्स भी लोगे तो यहाँ पे बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी में बैलेंस वे में आप रिक्स लोगे, बहुत प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहोगे। और काफी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के साथ आप यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे गलत समझे कि आप बहुत मतलब मुंह के ऊपर जवाब दे रहे हो। ऐसा है यहाँ पे, मतलब जो भी है आपके मन में, आप अभी अपने मन में कुछ रखने के लिए तैयार नहीं हो, या फिर रखोगे नहीं। जो भी है जैसा है सबके सामने खुला सच्चाई आप बोलना चाहोगे। और काफी हद तक आपकी जो मतलब थ्रोट चक्रा जो है वो यहाँ पे मुझे एक्टिव होते हुए ज्यादा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कभी आप इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाओ, या फिर कभी आप बहुत ज्यादा गुस्से में बात कर लो, या फिर कभी बहुत मतलब इतनी सच्चाई बता दो कि लोग उसे कहे कि ये आपने जो कहा इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इतनी सच्चाई हमें नहीं जाननी चाहिए थी, या फिर इस तरीके से रूडली बिहेव मत करो। लोग आपको गलत समझ सकते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत ही सोच समझ के बातें कहनी चाहिए। क्योंकि इमोशन कभी कभी हो जाएगा ऐसा कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल होकर सच्चाई बोल दोगे, या फिर बहुत गुस्से में सच्चाई बोल दोगे। सच्चाई जरूर बोलोगे इस महीने, वो मतलब लगभग सबके साथ हो सकता है आप क्या। और काफी हद तक आप दूसरे लोगों के सामने यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट करने वाले हो ऐसा लग रहा है। मतलब बहुत सारे लोगों के सामने आप अपने लिए बाउंड्री क्रिएट करोगे। कि पहले जो लोग आपको मतलब बिना बात के परेशान करते थे, या फिर आपका फायदा उठाते थे, आपकी इमोशंस को यूज करते थे आपको मैनिपुलेट करने के लिए, उन सारी लोगों से आप काफी हद तक यहाँ पे मुझे कठोर होते हुए दिख रहे हो। काफी मतलब आप सोच समझ के अभी इस महीने बहुत सारे लोगों का यहाँ पे हेल्प करने वाले हो, या फिर जिन लोगों को आप नहीं चाहते हो हेल्प करना उनके मुंह के ऊपर आप ना बोलने वाले हो ऐसा मुझे लग रहा है। जो आपको पहले दिक्कत होती थी बोलने में कहीं ना कहीं, तो वो आप बोलने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे आप खुद के एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हो और महसूस करने वाले हो, और उसके ऊपर काम करने वाले हो। अपनी स्किल्स के ऊपर, अपने काम के ऊपर बहुत फोकस्ड है आपकी। और काफी हद तक आप ये चाहते हो कि इस महीने आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपको कोई ज्यादा परेशान या फिर आपको काम का प्रेशर ज्यादा कोई ना दे। आप अपनी पेस में अपनी तरह से तरक्की करना चाहते हो, और जो काफी हद तक यहाँ पे मुझे पॉसिबल दिख रहा है, क्योंकि आपकी एटीट्यूड यहाँ पे थोड़ा सा आपकी एटीट्यूड बदलने वाली है। दूसरे लोगों के ओपिनियन से बढ़कर आप खुद को यहाँ पे ज्यादा महत्व देने वाले हो, जो आपके लिए यहाँ पे मतलब अच्छा होगा, अच्छी साबित होगी एक्चुअली आपके लिए। ये आपके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा साबित है होगी। तो ये है आपकी करियर के मामले में। अब प्यार के कार्ड्स चलिए देख लेते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर है जस्टिस, ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, फिर है सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, और है यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत सारी वॉन्ड्स की एनर्जी है। हम्म आप किसी
सोलमेट के साथ यहाँ पे डील कर रहे हो, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, या फिर आप उसे सोलमेट मानते हो, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा मतलब ज़्यादा लग रहा है कि आपसे बात नहीं करेंगे इस महीने, या फिर बात करने से थोड़ा सा यहाँ पे कतरा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप उनसे ज़्यादा बेहतर हो, काफ़ी हद तक यहाँ पे पोजीशन में उनसे बेहतर हो, करियर में उनसे बेहतर हो, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। या फिर आपकी जो बातें हैं अभी जो आप इस महीने कहने वाले हो, काफ़ी सच्चाई आप कहोगे बहुत सारे लोगों को। तो उस वजह से क्या होगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे मैं कह रही थी कि हर्ट हो सकते हैं, तो वैसे ही आपके पर्सन यहाँ पे थोड़ा सा हर्ट हो सकते हैं और उसको लेकर थोड़ा सा यहाँ पे अपसेट होगा। आपको कम्युनिकेशन क्लियरली करना है। आपको इस महीने इस रिलेशनशिप के लिए, अगर आपको आगे बढ़ाना है रिलेशनशिप को, तो यहाँ पे आपको इस महीने इस रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे स्टेप लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। काफी हद तक यहाँ पे आपने जो प्लानिंग की है या फिर इनके लिए जो आप महसूस करते हो, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने नहीं कही है। और यहाँ पे आप मतलब आप जो हो वो दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, ऐसा लग रहा है। काफी हद तक मुझे रिलेशनशिप में आप यहाँ पे अपनी जो इमोशंस है उसको बहुत ज्यादा छुपा रहे हो, ऐसा लग रहा है। और जैसे मैं कह रही थी कि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे गुस्सा, एटीट्यूड उनके अंदर भी है, जैसे आपके अंदर है। इस महीने काफी हद तक आप दोनों ही एक दूसरे को यहाँ पे मिरर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। पास्ट में कुछ हुआ था जिस वजह से ये मतलब आपके अंदर इतनी बदलाव आई है, और काफी हद तक ये बदलाव उनको भी यहाँ पे चेंज करा है। वो भी यहाँ से पेज की एनर्जी से एम्परर की एनर्जी में तब्दील हुए हैं, और ये काफी समय लगा आप दोनों को ही यहाँ पे मेहनत करके अपने मतलब मुकाम तक पहुंचने में बहुत सारा मेहनत लगा। और इसी वजह से आप दोनों ही यहाँ पे अभी अपने ईगो में, अपने काफी हद तक आप कह सकते हैं कि लॉजिकल माइंड में ज्यादा हो, मैस्कुलिन एनर्जी में ज्यादा हो, फेमिनिन एनर्जी में। अभी प्यार के मामले में आप तो फेमिनिन एनर्जी में मुझे ज्यादा यहाँ पे दिख नहीं रहे हो, या फिर ये हो सकता है कि आप मैस्कुलिन एनर्जी को यहाँ पे चॉइस करे हो फेमिनिन एनर्जी से ज्यादा। आप कह रहे हैं कि मैं अभी इस महीने ज्यादा अपनी इमोशंस को फील नहीं करूंगी ज्यादा। देखिए यहाँ पे एक ही काप की कार्ड्स है और बाकी सब अलग अलग कार्ड्स है। ज्यादा यहाँ पे मुझे वॉन्ट्स की कार्ड लग रही है, तो यहाँ पे वही है कि आप यहाँ पे एक्शन लेने के मूड में हो, ज्यादा यहाँ पे सोचोगे नहीं, और जो भी सोचोगे वो दिमाग से सोचोगे, दिल से नहीं सोचोगे इस महीने। तो इसी वजह से यहाँ पे आप दोनों ही यहाँ पे ईगो के चलते बात मुझे ज्यादा करते हुए नहीं दिख रहे। और जो भी बात आप करोगे तो यहाँ पे पास्ट की एनर्जी बार बार आ रही है। पास्ट में कुछ हुआ था, पास्ट की चीजें याद करोगे, पास्ट की चीजों को लेकर अभी तक काफी हद तक बैठे हुए हो, यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हो, ओपन कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो। तो अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, जो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ही चाहते हो ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, कम्युनिकेशन करना चाहते हो पास्ट की चीजों को भुलाकर, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन से ज्यादा आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन करने की जल्दी है, तो आपको यहाँ पे एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। आप अगर एक्शन लोगे इस महीने आपके पर्सन के साथ बात करने के लिए, तो शायद ये मान जाए, शायद ओके ये मान जाएंगे, ऐसा लग रहा है कि ये मान जाएंगे। अगर आप इसमें रिक्स लेके इनसे बात करेंगे, तो यहाँ पे आपके पर्सन मान सकते हैं कि आपसे बात करने के लिए, और काफी हद तक अपनी आप दोनों की जो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को यहाँ पे मतलब सुलझाना होगा, फिर ही आप आगे चलकर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकोगे। यहाँ पे वही दिख रहा है, और रिक्स आपको लेना ही होगा। रिक्स नहीं लोगे तो यहाँ पे एक्चुअली आपके पर्सन आपके लिए वेट कर रहे हैं और आप इनके लिए वेट कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो इसी वजह से दोनों ही वेट करते जा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इसी वजह से वो भी यहाँ पे गुस्से में है, आप भी काफी हद तक यहाँ पे गुस्से में हो एक दूसरे से रिलेशनशिप को लेकर, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। प्लानिंग तो बहुत तगड़ी है कि किस तरीके से करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन बोलोगे कब, यही है आप लोगों की दिक्कत। एक्चुअली छुपा कर बैठे हुए हो प्यार अपने दिल में, और दिमाग चल रहा है बस, दिल तो मतलब फ्रोज हो गया दिल, ऐसा लग रहा है। तो आपके पर्सन यहाँ पे लिब्रा हो सकते हैं, तुला राशि वाले, मिथुन राशि वाले हो सकते हैं, और यहाँ पे मुझे मेष राशि वाले दिख रहे हैं। मेष राशि हो सकती है आपके पर्सन की, और ज्यादा मुझे जो लग रहा है कि हाँ मेष राशि हो सकती है, कुंभ राशि भी हो सकती है आपके पर्सन की। ओके कुंभ राशि, हाँ कुंभ राशि हो सकती है आपके पर्सन की। और चलिए देखते हैं ओरेकल से आपकी एनर्जी और क्या है, यहाँ पे क्या जानने को मिलेगा। यहाँ पे है माइंड की कार्ड, फिर है गाइडेंस, ऑर्डिनरीनेस, गिल्ट, मोमेंट टू मोमेंट, चेंज, और इनर वॉइस। ओके देखिए आपकी इंट्यूशन तो बहुत अच्छी है, इंट्यूशन से आपको बहुत सारी चीजें गाइडेंस मिल जाती है, और काफी हद तक आप उसे फॉलो कर रहे हो दिनचर्या में, और यहाँ पे उसके ऊपर आप काम तो जरूर कर रहे हो। और यहाँ पे मुझे करियर पे भी और लव के मामले में, दोनों मामले में ही यहाँ पे मुझे चेंज तो दिखाई दे रहा है। लेकिन एक ही चीज यहाँ जो आपको प्रॉब्लम कर रही है, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो कि क्या करना है नहीं करना है। यहाँ पे ये रिलेशनशिप जो मैं सोच रही हूँ वो चलेगा या नहीं चलेगा। यहाँ पे जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुआ है ना, उसकी वजह से आप दोनों ही काफी हद तक यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी में हो, कि आप सोच रहे हो ये आपके लिए नहीं बने हैं, वो सोच रहे
रहा है कि वो आपके लिए नहीं बने हैं। यहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे को काफी हद तक मिरर कर रहे हो, जिसकी वजह से, और नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा है, इनसिक्योर बहुत ज्यादा हो, ऐसा लग रहे हैं आप दोनों को ही कि क्या करना है इस रिलेशनशिप में, अगर हमें रहना है तो किस तरीके से हम बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा। मतलब बहुत सारी हम कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जिनकी जरूरत नहीं है और जिनको आप सोच रहे हो, यहाँ पे सोच सोच के नेगेटिव थॉट्स को और भी ज्यादा यहाँ पे बढ़ा रहे हो, गिल्ट बढ़ा रहे हो। आप सोच रहे हो आपकी दोष है, ये सोच रहा है इनकी दोष है, तो इसी वजह से आप दोनों ही यहाँ पे चुप बैठे हुए हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो। कॉन्फ्यूजन बढ़ता जा रहा है कि एक दूसरे को छोड़कर आप लोग कैसे हो और एक दूसरे के अलावा आप लोग क्या कर रहे हो। अभी इसको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन आप दोनों के दिमाग में ही चल रहा है, और काफी हद तक देखिए आप इंट्यूशन की सुन रहे हो कि, लेकिन इस बारे में एक्शन लेने में आप बहुत झिझक रहे हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि एक्शन लेना है या नहीं, इसको लेकर भी कंफ्यूजन है। तो एक्शन लेने के लिए आपको बोला जा रहा है, और बहुत सारा प्लानिंग आपने कर लिया है, बहुत स्टेबिलिटी आप दोनों की जिंदगी में आ चुकी है, करियर में आप बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हो, उसको लेकर यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर प्यार के मामले में एक्शन लेना है तो ले लीजिए, यहाँ पे यही बोलना चाहते हैं। तो ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, और क्या है यहाँ पे। पहला है आर्केंजल राफेल, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। फिर है सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज अ की टू सेटिस्फैक्शन एंड ओपनिंग्स, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। देखिए आपके लिए चांस है, इस महीने बहुत सारा कम्युनिकेशन करने की चांस है, तो अगर आप रिस्क लेकर अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे और एक चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप बिजनेस के मामले में किसी क्लाइंट को लेकर सोच रहे हो कि क्या इसके पास हम जाए या ना जाए, तो वो भी आप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके सर्विस से ही कहीं ना कहीं इनका जो करियर है या फिर उस क्लाइंट का जो भी काम है वो बहुत अच्छी तरीके से होगा, तो वहां से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको इस महीने जो भी रिस्क लेना है, रिस्क वाली जो चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी रिस्क लोगे वो बहुत कैलकुलेटिव रिस्क होगा, और काफी हद तक मुझे लग रहा है कि ये जो चीज मैं बोल रही हूँ ना, इसका प्लानिंग आप बहुत दिनों से कर रहे हो, बस सोच रहे हो कि हम ये करें या ना करें, इसको लेकर आपके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन है। जैसे प्यार के मामले में कंफ्यूजन है, वैसे ही करियर के मामले में भी कंफ्यूजन, तो आप कर लीजिए। जितना ज्यादा आप वेट करोगे उतना ही ज्यादा उसका जो मतलब टाइम है चला जाएगा, हाथ से निकलता चला जाएगा, तो यहाँ पे वेट मत कीजिए। और चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला कार्ड है फैमिली, जस्टिस, एलिक्सर, आइडेंटिटी, द सोल, पर्सपेक्टिव। ओके, यहाँ पे एक्स्ट्रा कार्ड है और एक बिलोंगिंग, 7 करके कार्ड मैंने लिया है इसके लिए। ओके, देखिए अगर आपको किसी चीज के लिए यहाँ पे लड़ाई करनी है तो वो भी आप इस महीने बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है, आपको समझने के लिए, खुद को समझने के लिए, और जहां पे आपको लग रहा है कि कुछ चेंज करने की जरूरत है तो वहां पे आप बहुत अच्छी तरीके से चेंज कर सकते हो। आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप क्या जिंदगी में अचीव करना चाहते हो, कहाँ तक जाना है, किसके साथ रहना है, ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पे आपको खुद के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा, और काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा थका रहे हो, हद से ज्यादा, जिसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करने की जरूरत है, थोड़ा सा यहाँ पे खुद को अटेंशन देने की जरूरत है, थोड़ा सा यहाँ पे आप कामनेस की एनर्जी में आइए, थोड़ा सा स्लो होइए। मोमेंट टू मोमेंट कार्ड इसलिए यहाँ पे है कि आप बहुत ज्यादा भाग रहे हो, आपको प्रेजेंट में रहना है। आप कभी फ्यूचर में चले जा रहे हो, कभी आप पास्ट में चले जा रहे हो, तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट की मोमेंट पे जितना ज्यादा आप रह पाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पे स्पिरिचुअल लाइफ को एम्ब्रेस करने के लिए बोला जा रहा है। आपकी इंट्यूशन बहुत सारी बातें जो कहती है उसको आपको समझने की जरूरत है और सुनने की जरूरत है। आप क्या चाहते हो, आप क्या हो, उसको जानने की यहाँ पे जरूरत है। खुद को एक नए ढंग से देखने की शुरुआत कीजिए। आप नॉर्मल मतलब सबकी आपकी जिंदगी सब जैसी नहीं है, बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारा चीजें खराब होने के बाद ही आपको कुछ मिलता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे आपको वही चीज बार बार दोहराना नहीं है कि हाँ मुझे बस खराब ही चीज मिलती है, मुझे बहुत देर करके हर एक चीज में तरक्की मिलती है। ये सोच अगर जितना आप खुद को बोलोगे उतना ही आपके साथ ये होता रहेगा। तो यहाँ पे उस चीज को यहाँ पे बदलने की जरूरत है, उस सोच को बदलने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप आम लोगों जैसा नहीं हो, आप हर एक के जैसे नहीं हो। आपका स्ट्रगल, आपका लाइफ दूसरे लोगों से अलग है, और यहाँ पे रिजल्ट भी आपको अलग ही मिलेगा, क्योंकि आपकी जर्नी हर एक की जर्नी के साथ एक जैसा नहीं हो सकता, एक तरीके की जर्नी नहीं है आपकी। तो भीड़ चाल से बाहर निकलिए और अपने लिए रास्ता बनाइए, अपने आप को ढूंढिए और समझिए। यहाँ पे फिर है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। देखिए कम्युनिकेशन इसकी आ गया, कम्युनिकेशन का कार्ड। ओके, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके, देखिए मैं आपके सामने ही कार्ड्स देख रही हूँ, कार्ड मैंने शफल किया था लेकिन मैंने देखा नहीं। और व्हाट अ सिंक्रोनिसिटी, कम्युनिकेशन का कार्ड भी है यहाँ पे, और यहाँ पे डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट की किसी चीज को लेकर अभी तक आप दोनों, मतलब आप और आपके पर्सन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को टाल रहे हो, जो एक्चुअली कम्युनिकेशन से ही आप दोनों का जो रिश्ता है, जो झमेला और जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो वो सब कुछ यहाँ पे सॉल्व होगा।
और काफ़ी हद तक जैसे मैं कह रही थी कि स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर करने के लिए आपको यहाँ पे मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमोशन बैलेंस करनी बहुत ज़रूरी है। आपकी इमोशन बहुत ज़्यादा मून साइकिल में, मतलब न्यू मून और फुल मून में, आज तो जैसे न्यू मून है, तो न्यू मून में और फुल मून में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपनी जो इमोशंस है उसको बहुत ज़्यादा क्या कहें उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तभी आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, मतलब अपनी जो जुबान है उस जुबान को यहाँ पे थोड़ा-सा कंट्रोल कर पाओगे। क्योंकि आप तो बात तो बहुत अच्छी कर लेते हो, लेकिन कभी-कभी हो जाता है कि जैसा मैं कह रही थी कि आप बहुत मतलब सच्चाई से सब कुछ बता देते हो, जो एक्चुअली ज़रूरत नहीं होता। उससे और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, गिल्ट होता है आपको कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था इसके सामने, या फिर मुझे इस इतनी बुरी तरीके से इसको ये सच्चाई नहीं बतानी चाहिए थी। ये आप कह लेते हो, फिर उसके बाद पछता देते हो। जो ये एनर्जी, ये जो गिल्ट की एनर्जी है ना, वो यही एनर्जी है। आप बोल जाते हो, फिर सोचते हो कि मैंने क्यों कहा? तो उसको आपको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? और उसे मेडिटेशन से वो ठीक होगा काफ़ी हद तक। कम्युनिकेशन कीजिए अपने पार्टनर के साथ और पास्ट की चीज़ों को भूलने की कोशिश कीजिए, लेट गो कर दीजिए। होल्ड करके बैठे रहेंगे तो कहीं तक नहीं पहुँचेंगे। और है यहाँ पे, व्हेन आई फोकस ऑन माय इनर लाइट आई सी द वर्ल्ड थ्रू द लेंस ऑफ लव। और है यहाँ पे, द यूनिवर्स हैज माय बैक ऑब्वियसली, एंड द यूनिवर्स वर्क फास्ट व्हेन आई एम हैविंग फन। फन की एनर्जी में टैप इन कीजिए, लव की एनर्जी में टैप इन कीजिए, अपने आप को फ्री कीजिए। आप खुद को बांध के रखोगे तो सब कुछ बंधा हुआ ही आपको मिलेगा। खुद को खोल दीजिए, फ्री कर दीजिए इस सारी चीज़ों से, तो आप खुद को खुला हुआ महसूस करोगे। आप खुद को मतलब फ्री फ्री महसूस करोगे, बंधा हुआ महसूस नहीं करोगे। देखिए, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, ये आप बिलीव करते हो, और ये भी बिलीव कर लो कि हाँ, आपके अंदर कुछ अलग सा है जो सब में नहीं है। तो उसको ढूंढिए, वो जो लाइट है उसके साथ चलिए। अंधकार में रहने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग कैंसर, बहुत ही छोटा-सा रीडिंग है। अगर आपको रेज़ोनेट किया है और आपको पसंद आया ये रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और चलिए फिर मिलते हैं अगले और राशि